दुनिया भले ही कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी का चार्म भारत देश में कम से कम कभी कम नहीं होने वाला है। सरकारी नौकरी इज्जत दिलाती है रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, और उसके साथ साथ ही आपको सिक्योरिटी भी दिलाती है। पहले लोग कहा करते थे कि प्राइवेट नौकरी वाला चाहे लाखों कमा ले, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी वाला चाहे दाल रोटी खाए, लेकिन इसकी गारंटी है कि जिंदगी भर खाएगा। इसीलिए सरकारी नौकरी को एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है अपने फ्यूचर में, और इसीलिए सरकारी नौकरी का चार्म भी कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन क्या आप लोग सरकारी नौकरी के लिए आपकी जो कुंडली है वो आपको सपोर्ट करती है? वैसे तो कई सारे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं। लेकिन मैंने पर्सनली एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखा है जो कि ज्यादातर लोगों की कुंडली में मुझे देखने को मिला, जिनके पास अच्छी सरकारी नौकरी थी, यानी एक काफी अच्छे लेवल की, ऊंचे लेवल की सरकारी नौकरी थी। ये वो लोग थे जो कि हमारे देश के जो टॉप एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, स्टेट लेवल पीसीएस, स्टेट लेवल जुडिशरीज, इन नौकरियों पे थे या इसी अच्छे लेवल की सरकारी नौकरियों पर थे। तो रिमेंबर, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन मैंने देखा है उसकी बात हम आज के वीडियो में कर लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए या कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं और उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर मेरे लाइफ चेंजिंग मिनी मेकओवर प्लान या एसेंशियल लाइफ प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर नीचे दी हुई लिंक्स पर जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं उस कॉम्बिनेशन की जो मैंने ज्यादातर बेहद अच्छी सरकारी नौकरी वाले लोगों की कुंडलियों में देखा है। ये कॉम्बिनेशन होता है सन एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन। सन जुपिटर कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य और गुरु आपस में मित्र होते हैं, यानी उनकी आपस में गहन मित्रता होती है। क्रूर ग्रह होने के बावजूद बहुत ज्यादा नुकसान जुपिटर को सूर्य कर नहीं पाते हैं। तो सूर्य की खास बात क्या है कि यूं तो ये सबके जीवन दाता है, पृथ्वी पर जो भी जीवन है वो सूर्य के कारण है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें बहुत गर्मी है, यानी कि उनमें बहुत उग्रता है, बहुत क्रूरता है। और यही क्रूरता जो है अक्सर इनके पास आने वाले सारे ग्रहों को बहुत परेशान कर देती है। सन एंड जुपिटर का जब कॉम्बिनेशन बनता है उसमें हमें दो तरह की चीजें नजर आती हैं। पहली चीज वो जब जुपिटर सूर्य से 15 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं, और दूसरी वो जब जुपिटर सूर्य से 15 डिग्री से ज्यादा पे डिफरेंस पर होते हैं। अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच में 15 डिग्री या उससे कम का है तो जुपिटर अस्त माने जाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस 15 डिग्री से ज्यादा का है तो जुपिटर अस्त नहीं माने जाते। लेकिन क्योंकि ये दोनों ग्रह काफी बड़े हैं, काफी पावरफुल हैं और हाइपर मैस्कुलिन हैं, इसीलिए 15 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर अच्छा खासा पुल ये रखते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं अगर डिफरेंस 15 डिग्री से ज्यादा का भी हो तो। ऐसे में हमें ये बात जानना जरूरी है कि सूर्य होता है राजा, यानी सन इज द किंग, और जुपिटर होते हैं उनके मंत्री, यानी कि अगर राजा है सूर्य तो उनके अमात्य या मंत्री हुए जुपिटर। अगर राजा है प्रधानमंत्री तो फिर उनकी जो कैबिनेट है वो हुए जुपिटर। ऐसे में अगर जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, क्योंकि जुपिटर हमारी कुंडली के सबसे बड़े बेनिफिक हैं, इन दैट केस आप लोगों में विजडम काफी होती है। और ऐसे एग्जाम जहां पर केवल क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आपकी रीजनल भाषाएं जो भी हैं और एक दो और सब्जेक्ट्स जैसे जीके हो गया या कंप्यूटर हो गया, वहां से ज्यादा की विजडम जो चाहिए होती है वो जुपिटर हमें प्रदान करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे बैंक और पीओ के एग्जाम होते हैं, उनमें आपको एक एग्जाम क्लियर करना है और जो इंटरव्यू है इट्स अ वेरी बेसिक इंटरव्यू,
तो बहुत हाई फाई इंटरव्यू ये नहीं होता। अगर जुपिटर में थोड़ी बहुत भी कमजोरी है या जुपिटर थोड़े कम्बस्ट है, मान लीजिए 15 डिग्री से कम डिफरेंस पर है सूर्य के, तो फिर ऐसे एग्जाम्स को पास करना, इन्हें एस करना आपके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन अगर जुपिटर अच्छी खासी स्थिति में है, अच्छा खासा रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं जहां पर कि इंटरव्यू में आपको ना सिर्फ अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना होता है बल्कि अपनी पर्सनालिटी का भी प्रदर्शन करना होता है, वहां पर आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। तो पर्सनालिटी मिलती है सूर्य से और विद्वता मिलती है आपको जुपिटर से, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं, इन दैट केस वो एक दूसरे के साथ मिलकर आपको ये दोनों ही चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कम से कम ये देखा है कि जो लोग भी बहुत अच्छे स्तर की सरकारी नौकरियां करते हैं उनमें जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, अगर सन जुपिटर कॉम्बिनेशन है तो फिर वो सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी कुंडली में सन जुपिटर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि सरकारी नौकरी आपकी अच्छी लग सकती है, यानी अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडली में सन जुपिटर कॉम्बिनेशन है और उसके बाद भी वो सरकारी नौकरी नहीं करते? ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे लोग अपनी मर्जी से सरकारी नौकरी नहीं पाना चाहते, यानी कि अच्छे हैं, स्मार्ट है, बहुत कुछ है, पर सरकारी नौकरी वाला जो एक थीम है वो उन्हें पसंद नहीं आती है। उल्टा वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पायनियर बनना चाहते हैं, पहले बनना चाहते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, ये बच्चे, ये भी अपने परिवार में पहले सरकारी नौकर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं और सरकारी नौकरी उनके लिए एक तरीका है जिंदगी में खुद को और अपने पूरे परिवार को एस्टैब्लिश कर देने का। तो इसके लिए पर्सनालिटी भी लगेगी और विद्वता भी लगेगी, जो कि सन जुपिटर कॉम्बिनेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। हालांकि जो लोग अपनी मर्जी से इन स्टेजेस में नहीं जाना चाहते, वो लोग अक्सर अपनी जिंदगी में अर्ली 30s तक काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं, और उसके बाद किसी तरीके से अपने आप को अपने चोजन फील्ड में एज एन अथॉरिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपकी इच्छा नहीं थी कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, तो आपने क्या किया? आपने अपना ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस ज्वेलरी बिजनेस में आपको 5-7 साल बहुत मेहनत लगी, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही आपके अर्ली 30s खत्म होते हैं, लेट्स से आफ्टर 33, उसके बाद आपकी किस्मत ने आपका साथ देना शुरू कर दिया। उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो चल पड़ा और अपने ज्वेलरी के बिजनेस में आपका अच्छा खासा नाम भी हो गया। यहाँ तक कि आपका नाम इतना अच्छा हो गया कि सरकारी लोग, यानी सरकार के लिए काम करने वाले लोग, वो आपके क्लाइंट्स बने, वो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, या आपके पास जो पैसा आ रहा है वो उनके थ्रू आ रहा है और उनके पास जो पैसा आ रहा है वो सरकार के थ्रू आ रहा है। तो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पैसा कहीं ना कहीं सरकार जो है उन्हीं के थ्रू आता है। तो अगर आप सरकारी नौकरों के साथ काम कर रहे हो, आप आईएएस पीसीएस के साथ काम कर रहे हो, आप क्लर्क्स के साथ काम कर रहे हो, किसी के साथ भी काम कर रहे हो, पैसा डायरेक्टली उनसे आ रहा है क्योंकि उनका पैसा डायरेक्टली सरकार से आता है। ठीक, तो ये चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। इस कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स तब हो सकती है जब सन जुपिटर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको कहीं पर केतु या राहु भी देखने को मिले। राहु तो खैर यहाँ पर इतना इशू क्रिएट नहीं करता बिकॉज राहु इज वेरी एम्बिशियस, लेकिन अगर आपको यहाँ पर केतु देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति कहीं ना कहीं आखिरी स्टेज पर जाकर अटक जाता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में आपको ऐसा देखने को मिले कि सूर्य की डिग्री बहुत कम है, राइट, सूर्य इज एट वेरी लो डिग्रीज, यानी संक्रमण काल का सूर्य है, या फिर आप ये नोट करें कि सूर्य की जो राशि है वो ठीक नहीं है, यानी कि तुला राशि में मान लीजिए सूर्य है तो नीच का हो जाता है, इन दैट केस भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यही सूर्य उच्च का हो जाए, मान लीजिए एरीज में चला जाए, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उच्च का जो सूर्य है वो कहता है कि सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो जो मेहनत करने का एक होता है ना, दैट आई विल वर्क हार्ड टू अचीव दोज थिंग्स,
वो कहीं ना कहीं जाता रहता है और व्यक्ति एंटाइटल्ड फील करता है दैट आई वॉन्ट दोज थिंग्स फॉर माई सेल्फ। ठीक, तो ये सूर्य का उच्च होना या नीच होना ये थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर सकता है कि आप नौकरी को लेकर या आप उस चीज को लेकर जो आप पाना चाहते हो उसकी तरफ एटीट्यूड कैसा रखते हो। तो एटीट्यूड में जो चेंजेस होंगे वो सूर्य बताएगा। काम करने के तरीके में कोई कमी है या नहीं है ये आपको जुपिटर बताएगा। तो अगर जुपिटर में शक्ति नहीं है, जुपिटर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, या सन जुपिटर का बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है जिसकी वजह से जुपिटर कंप्लीटली कंबस्ट हो गए हैं, इसकी वजह से भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं, पर पता नहीं क्यों किसी वजह से जो वो पाना चाहते हैं वो उनके हाथ नहीं लग पाता। कई बार किस्मत साथ नहीं देती, उनका लक उन्हें छोड़कर चला जाता है, उन्हें ऐसा बार बार महसूस होता है। तो ये इशू है। हालांकि एक बात याद रखिए कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है वो टेक्निकली पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट यानी जनता का नौकर। तो सरकारी नौकर नहीं है, वो जनता का नौकर है। और क्योंकि वो जनता का नौकर है, जनता के लिए काम कर रहा है, इसीलिए चाहे आपकी कुंडली में सन जुपिटर कंजंक्शन हो बहुत स्ट्रांग, चाहे आपकी कुंडली में दूसरे कोई कंजंक्शंस हो जो दिखा रहे हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, आप लोगों की कुंडली में शनि का अच्छे रिजल्ट्स देना बहुत जरूरी है। क्योंकि शनि ही सर्वहारा को, शनि ही जनता को दिखाते हैं। और क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं और लंबे समय तक करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ ही सरकारी नौकरी भी अगर मिलेगी तो लंबे समय के लिए मिलेगी, राइट। अगर आप आज 30 साल के हैं तो अगले 30 सालों तक आप सरकारी नौकरी करेंगे, तो इसका मतलब कि टाइमलाइन आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। और इन बड़ी टाइमलाइंस पर एक ग्रह काम करता है और वो है शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि अत्यधिक बाधा क्रिएट कर रहे हैं, आपको बार बार चैलेंजेस दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोगों के लिए समस्या होगी। लेकिन अगर शनि वहां पर बैठकर आपसे कह रहे हैं कि भाई जनता के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, जैसे शनि अगर 7वें घर में है आपके, मान लीजिए, तो आप जनता के प्रति काम करते हो, आप जनता के साथ मिलकर काम करते हो। 11वें घर में शनि होते हैं तब भी आप जनता के लिए काफी काम करते हो, जन हितैषी की तरह आप लोग काम कर सकते हो। तो ये दोनों ऐसे स्पेसेस होते हैं जहां पर आपको जनता के लिए काम करना ही होता है। यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल। तो अगर आप लोग पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी नौकर नहीं, जनता का नौकर बनना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए सूर्य का उच्च होना यानी पर्सनालिटी अच्छी होना जरूरी है। उसके साथ साथ ही जुपिटर का अच्छा होना, जुपिटर का सूर्य के साथ खास तौर पे होना और भी अच्छा है। लेकिन आप दूसरों को छोड़कर आगे निकल सको और आप जनता के नौकर बन सको। सरकारी नौकर बन के अगर ये सोच रहे हो ना कि सब कुछ पालूंगा, सब मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर सोच ये रखोगे कि मुझे जनता का नौकर बनना है, जनता के लिए कुछ करना है, इन दैट केस शनि आपके लिए डेफिनेटली एक्टिवेट होकर कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे में अगर जो शनि का चैलेंज है आप उसको समझिए कि आपकी कुंडली में एग्जैक्टली शनि चैलेंज दे क्या रहे हैं, उस चैलेंज से पार पाइए और आपकी फिर नौकरी लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ओके, दिस इज नॉट 100% कि अगर ये है तो मिलेगा ही, ऐसे नहीं होता, क्योंकि और भी ग्रह होते हैं, दशाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर ए सरकारी नौकरी। तो ऐसे ही और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की बात हम करेंगे, किस किस प्रकार की नौकरियां हो सकती हैं, क्या हो सकता है। कीप वॉचिंग। आई होप यू लव दिस सीरीज एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑन टाइम। Thank you so much for watching.